राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन दोस्तों आज हिंदी की क्लास लेकर आया है और आज का हमारा टॉपिक है कि संरचना या रचना के आधार पर जो वाक्य है दोस्तों उसके प्रकार देखने हैं। हमने पिछली दो क्लासों के अंदर अर्थ के क्रिया के आधार पर वाक्य देखे और अर्थ के आधार पर वाक्य देखे थे। दोस्तों आज हम संरचना के आधार पर वाक्य देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं संरचना के आधार पर वाक्य और कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग व संरचना या रचना के आधार पर जो वाक्य है दोस्तों वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? संरचना या रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला वाक्य साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को दोस्तों हम सरल वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? साधारण वाक्य को हम सरल वाक्य भी कहते हैं। दोस्तों इस साधारण वाक्य के अंदर दोस्तों एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। क्या होता है दोस्तों? जो साधारण वाक्य होता है उस साधारण वाक्य के अंदर दोस्तों क्या होता है? एक तो उद्देश्य होता है दोस्तों और एक ही क्या होता है? विधेय होता है। हमने बात की थी कि दोस्तों जो उद्देश्य होता है वो कर्ता होता है। क्या होता है दोस्तों? कर्ता। और विधेय क्या होता है दोस्तों? जो उद्देश्य के बारे में जो कथन कहा जाता है वो कथन क्या होता है दोस्तों? विधेय होता है। अब साधारण या सरल वाक्य के उदाहरण की बात करूं तो दोस्तों जैसे राम खाना खाता है, तो राम क्या है दोस्तों? एक कर्ता है। कर्ता होने के कारण क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। खाना खाता है, ये क्या है दोस्तों? एक विधेय है। क्या है दोस्तों? विधेय है। ठीक है दोस्तों। अब अगला जो उदाहरण है दोस्तों वो देखना कि मोहन, राम, श्याम पढ़ व लिख रहे हैं। कितने दोस्तों? तीन कर्ता है। मोहन है, श्याम है और राम है। ये तीन करते हैं दोस्तों, तीन कर्ता है। कौन कौन से एक बार देखना दोस्तों। मोहन कर्ता है, राम क्या है दोस्तों? कर्ता है, श्याम भी क्या है दोस्तों? कर्ता है। पढ़ना क्या है दोस्तों? क्रिया है और लिखना भी क्या है दोस्तों? क्रिया है। तो जब तीन कर्ता हो और उनकी क्रिया क्या हो दोस्तों? एक हो। जब तीन कर्ता हो यानी कि दो या दो से अधिक कर्ता है और उनकी क्रिया क्या है दोस्तों? सेम हो, एक क्रिया हो, तो उनके अंदर दोस्तों तीनों के तीनों जो कर्ता है वो एक ही उद्देश्य के अंदर आएंगे। किसके अंदर दोस्तों? एक ही उद्देश्य के अंदर आएंगे और जो क्रिया है वो विधेय के अंदर आएगी। यानी कि यहां पर क्रिया क्या है दोस्तों? सेम है। क्या है दोस्तों? समान है। मोहन भी क्या है दोस्तों? पढ़ रहा है और लिख रहा है। राम भी पढ़ रहा है और लिख रहा है। श्याम भी क्या है दोस्तों? पढ़ रहा है और लिख रहा है। यानी कि मोहन, राम, श्याम ये क्या है दोस्तों? पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो मोहन, राम, श्याम ये तीनों क्या है दोस्तों? कर्ता है। तो कर्ता क्या है दोस्तों? कर्ता तो है। तो ये क्या हुए दोस्तों? उद्देश्य हुए। और इन जो पढ़ वे लिख रहे हैं तो ये क्या हुए दोस्तों? विधेय हुए। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले वाक्य के ऊपर दोस्तों, जो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के अंदर दोस्तों दो साधारण या दो से अधिक साधारण वाक्य मिलकर क्या है दोस्तों? संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। तो संयुक्त वाक्य के अंदर दोस्तों एक से अधिक क्या है? उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? संयुक्त वाक्य के अंदर एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य दोस्तों साधारण वाक्य जब मिलते हैं तब उनको हम उपवाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब मिलते हैं दोस्तों तो कौन से वाक्य का निर्माण होता है? संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों संयुक्त वाक्य के अंदर और देखना एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। सारे उपवाक्य कौन होते हैं दोस्तों? साधारण या सरल वाक्य होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? साधारण या सरल वाक्य होते हैं। और सभी उपवाक्य क्या होते हैं दोस्तों? स्वतंत्र होते हैं। जितने भी उपवाक्य हैं संयुक्त वाक्य के अंदर वो अपने आप में क्या है दोस्तों? स्वतंत्र होते हैं। और दोस्तों संयुक्त वाक्य की पहचान बता दूं, यदि आपके अंदर दोस्तों परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाए कि ये जो वाक्य है इस वाक्य के अंदर कौन सा वाक्य है, यानी कि एक वाक्य दे दिया जाए और उस वाक्य के बारे में कहा जाए कि निम्न में से किस वाक्य का है यह उदाहरण, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? तो संयुक्त वाक्य की पहचान बता देता हूं। योजक चिन्ह लगे हुए होते हैं संयुक्त वाक्य के अंदर। जैसे क्या क्या योजक चिन्ह लगे हुए होंगे देखना। लेकिन, किंतु,
परंतु, तथा, और, या, अथवा, वे, बल्कि, अपितु, अल्प विराम। क्या दोस्तों? अल्प विराम लगा हुआ होगा। लेकिन, किंतु, बल्कि, परंतु, और, तथा, यथा, वे, बल्कि, अपितु, अल्प विराम, या इत्यादि क्या है दोस्तों? ये चिन्ह होंगे। जब ये चिन्ह होंगे दोस्तों, ये योजक चिन्ह होंगे, तो समझ लेना कि संयुक्त वाक्य है। जैसे एक उदाहरण है, देखना कि राम पढ़ रहा है, लेकिन क्या है दोस्तों? लेकिन एक योजक चिन्ह है। श्याम लिख रहा है, राम पढ़ रहा है, लेकिन श्याम लिख रहा है दोस्तों। तो यहां पर जो लेकिन आया है, इस लेकिन से हमने कहा कि ये जो लेकिन है, ये संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह है। तो ये कौन सा वाक्य है दोस्तों? संयुक्त वाक्य है। जो राम है दोस्तों, ये राम क्या है? पढ़ रहा है। तो पढ़ने के कारण दोस्तों ये क्या है? एक साधारण वाक्य है। क्या है दोस्तों? साधारण वाक्य है। और जो श्याम लिख रहा है, ये भी क्या है दोस्तों? साधारण वाक्य है। ठीक है दोस्तों। श्याम क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। श्याम क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। और लिख रहा है, वो क्या है दोस्तों? विधेय है। क्या है दोस्तों? विधेय है। इसी प्रकार से जो राम है दोस्तों, ये राम भी क्या है? उद्देश्य है। और जो पढ़ रहा है, वो क्या है दोस्तों? विधेय है। ठीक है दोस्तों। हमने कहा कि साधारण वाक्य के अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। बिल्कुल है, ये भी क्या है? साधारण वाक्य है, तो एक उद्देश्य और एक विधेय है दोस्तों। लेकिन क्या है दोस्तों? एक से अधिक उपवाक्य और उपवाक्य क्या होते हैं दोस्तों? साधारण वाक्य होते हैं। ठीक है, हमने ये कहा और है। तो योजक चिन्ह से ध्यान रखना दोस्तों संयुक्त वाक्य के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिश्र वाक्य के रूप में। तो मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य को दोस्तों मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। इस मिश्र वाक्य के बारे में बात करूं तो दोस्तों, इस मिश्र वाक्य के अंदर एक तो प्रधान उपवाक्य होता है दोस्तों, एक प्रधान उपवाक्य होता है। बाकी जो वाक्य के अंदर होते हैं वो शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो जो एक प्रधान उपवाक्य है दोस्तों, ये कौन सा होता है? यह साधारण वाक्य होता है। कौन सा दोस्तों? साधारण वाक्य होता है। जो प्रधान उपवाक्य होता है दोस्तों, वो साधारण वाक्य होता है। बाकी शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं दोस्तों। इसके योजक चिन्ह देख लेते हैं पहले, फिर हम उदाहरण देखेंगे। तो योजक चिन्ह देखना दोस्तों, एक तो की है, क्योंकि है, जो है, जिसे है, जिन्हें है, जितना, जिसका, जैसे जैसे, जैसे, ज्यों ज्यों, ज्यों, जब, यदि, क्या है दोस्तों? त्यों, त्यों त्यों इत्यादि क्या है दोस्तों? शब्द है। ठीक है दोस्तों, त्यों त्यों त्यों, ये क्या है? योजक चिन्ह है। अब दोस्तों देखना कि गांधी जी ने कहा कि क्या है दोस्तों? योजक चिन्ह है। और किसका है? मिश्र वाक्य का है। तो कहा कि, गांधी जी ने कहा कि ये क्या है दोस्तों? साधारण वाक्य है। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों? प्रधान उपवाक्य होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रधान उपवाक्य होगा। सदा सत्य बोलो दोस्तों, आश्रित उपवाक्य है। हिंसा मत करो, ये भी क्या है दोस्तों? आश्रित उपवाक्य है। तो गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो और हिंसा मत करो दोस्तों। क्या कहा दोस्तों? हिंसा मत करो। तो प्रधान उपवाक्य तो गांधी जी ने कहा कि, तो की से पहले जो वाक्य है वो गांधी जी ने कहा, यह तो प्रधान उपवाक्य है। बाकी सदा सत्य बोलो आश्रित उपवाक्य है, हिंसा मत करो आश्रित उपवाक्य है दोस्तों। जो आश्रित उपवाक्य है दोस्तों, इसके कितने? 3 भेद हैं। आश्रित उपवाक्य के दोस्तों कितने भेद है? 3 भेद है। एक संज्ञा प्रधान है। संज्ञा प्रधान के अंदर दोस्तों ध्यान रखना कि क्योंकि शब्द से कोई भी वाक्य प्रारंभ हो, उसके बाद वाला दोस्तों क्या है? संज्ञा प्रधान है। जैसे ये की है, इस की के बाद दोस्तों जो है सदा सत्य बोलो, तो ये क्या है दोस्तों? संज्ञा प्रधान है। इसी प्रकार से विशेषण प्रधान के अंदर दोस्तों जो, जिसे, जिन्हें, जिसका, यदि इनसे प्रारंभ हो दोस्तों तो वो क्या है? विशेषण प्रधान है। और क्रिया प्रधान की बात करूं दोस्तों तो जितना, जैसे जैसे, ज्यों ज्यों, जब, यदि, यदि इनसे वाक्य प्रारंभ हो दोस्तों तो वो क्रिया प्रधान है। तो विशेषण और क्रिया प्रधान का उदाहरण देखना दोस्तों। विशेषण प्रधान के अंदर क्या है? जो है, जिसे है, जिन्हें है, जिसका है दोस्तों। तो जो मेहनत करता है उससे अवश्य सफलता मिलती है। तो जो
मेहनत करता है दोस्तों। तो जो मेहनत करता है ये क्या है दोस्तों, विशेषण प्रधान है। जब बरसात होती है तब मेंढक बोलते हैं दोस्तों। क्या है, जब बरसात होती है तब मेंढक बोलते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, क्रिया प्रधान वाक्य है। क्या है दोस्तों, जब बरसात होती है तब मेंढक बोलते हैं, तो ये क्रिया प्रधान वाक्य है दोस्तों। अब हमने दोस्तों 3 वाक्य पढ़े, साधारण या सरल वाक्य, उसके बाद संयुक्त वाक्य पढ़ा, इसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा, मिश्र वाक्य। तो अब आपको दोस्तों जो साधारण वाक्य है उसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है और मिश्र वाक्य के अंदर भी बदलना है दोस्तों। एक उदाहरण लेंगे, उसको साधारण वाक्य से दोस्तों किस में बदलेंगे, मिश्र वाक्य में, और उसी साधारण वाक्य को हम बदलेंगे दोस्तों संयुक्त वाक्य के अंदर। देखना दोस्तों, साधारण वाक्य दोस्तों हमारे पास है कि जो बादल है वो बादल क्या है दोस्तों, खूब गरजे। जो बादल थे दोस्तों वो बादल क्या है, खूब गरजे। बादल खूब गरजे, ये कौन सा वाक्य है दोस्तों, साधारण वाक्य है। अब इसको हम संयुक्त वाक्य के अंदर बदले दोस्तों, तो संयुक्त वाक्य के अंदर बदलने के लिए हमें क्या है दोस्तों, ये योजक चिन्ह लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, यह योजक चिन्ह लगाने पड़ेंगे। लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, या, अथवा, वे, बल्कि, अपितु, अल्प विराम लगाने पड़ेंगे। तो संयुक्त वाक्य देखना दोस्तों, बादल खूब गरजे किंतु क्या है दोस्तों, वर्षा नहीं हुई। बादल खूब गरजे किंतु क्या है दोस्तों, वर्षा नहीं हुई। इसी प्रकार से दोस्तों मिश्र वाक्य के अंदर हम जब परिवर्तन करते हैं तब देखना दोस्तों, जब बादल खूब गरजे दोस्तों, क्या है, जब बादल खूब गरजे तब वर्षा नहीं हुई। क्या है दोस्तों, जब बादल खूब गरजे लेकिन क्या है दोस्तों, वर्षा नहीं हुई, तब वर्षा नहीं हुई दोस्तों। तो ये हुआ आपका मिश्र वाक्य। आपका दोस्तों जो वाक्य विचार के अंदर प्रयोग व संरचना के आधार पर जो वाक्य थे 3 प्रकार के, वो हमने देखे दोस्तों। हमारे जो वाक्य संबंधित थे वो क्लास कंप्लीट हुई दोस्तों। यदि क्लास आपको समझ में आई हो तो लाइक करें और साथ ही साथ इसको आपके दोस्तों तक शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो दोस्तों तो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से, इंस्टाग्राम से और फेसबुक से जुड़ना चाहते हो दोस्तों, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।